जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिवजी ने कहा पार्वती माता से कि देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है, सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित होता हूँ, दूसरा कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझमें प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, परंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझ में कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। वहाँ उनकी तपस्या चल रही थी। मैं श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और वहीं मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन किया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षड्ंगन्यास, दिग्बंध, विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई और उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बोध बढ़ गए सभी, और देवताओं, असुरों और मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अतः इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नम्य पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपणी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। उनके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इनके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। जय श्री राम।